किसी जंगल में बरगद के एक पुराने पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे। दोनों में ही बहुत प्यार था। इसी प्यार के कारण दोनों हर समय खुश रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक काला सांप रहता था जो इन बेचारों के अंडों को हर बार खा जाता था। अपनी संतान की शक्ल देखने को तड़प रहे ये पति पत्नी मन ही मन में सांप को गालियां देते रहते, क्योंकि सांप के आगे उनका कोई बस नहीं चलता था। कमजोर प्राणी गालियों और बद्दुआओं का सहारा ही तो लेता है। संतान के न होने के दुख से वो कौवा और कौवी हर समय चिंता और दुख के सागर में डूबे रहते। कौवा जब अत्यंत दुखी हो गया तो उसे याद आया कि पास वाले जंगल में उसका एक मित्र गीदड़ रहता है जो ऐसे संकट के समय काम आ सकता है। यही सोचकर कौवा अपने मित्र गीदड़ के पास जाकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। गीदड़ ने अपने मित्र कौवे की इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझा। उसे पता था जिसके खेत नदी के किनारे हो, जिस गांव के बाहर सांप रहता हो, उस गांव के निवासियों को हर समय दुख ही रहता है। गीदड़ ने कौवे को धैर्य देते हुए कहा, देखो भाई, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। फिर तुम जानते हो कि गीदड़ जाति का दिमाग शैतान की गति से चलता है। अब तुम देखना कि मैं उसे किस प्रकार बिना कोई मेहनत किए ही मारता हूँ। ये कहते हुए गीदड़ पहले तो हंसता रहा, फिर एकदम से गंभीर हो गया, क्योंकि समझ गया था कि कौवा उसकी हंसी देखकर मन में दुखी हो रहा है। गंभीरता के स्वर में गीदड़ बोला, देखो भाई, तुम इसी समय दोनों पति पत्नी उड़ते हुए राजमहल में चले जाओ और वहां से महारानी का सोने का कीमती हार उठा लाओ। बस आगे का काम मैं सब कर लूंगा। ये सांप दिमाग से मारा जाएगा, ताकत से नहीं। गीदड़ की बात सुनते ही कौवा वहां से बड़ी तेजी से उड़ा और रास्ते में से अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल की ओर उड़ चला। दोनों उड़ते उड़ते राजमहल के पास पहुंचे तो उन्होंने महारानी को एक नदी में स्नान करते देखा। उसने अपना कीमती हार गले से उतार कर एक दासी को दे दिया था जो किनारे पर उसे अपने हाथ में लिए बैठी थी। कौवे ने उसी समय अपनी पत्नी को इशारा किया कि इससे अच्छा मौका जीवन में तुम्हें और कहाँ मिलेगा। होशियारी से उड़ती हुई जाओ और उस हार को उस दासी के हाथों से छीन लाओ। कौवे भी उसी को छीनने के फिराक में थी। वो बिजली की तेजी से उड़ती हुई नदी के किनारे पर गई और उस दासी के हाथों से हार उड़ा लाई और दोनों उस हार को लेकर उड़ चले। दासी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। पास ही जंगल में जो सैनिक दस्ता रानी की रक्षा के लिए बैठा हुआ था, उनके अफसर ने जैसे ही ये सुना कि रानी का हार चोरी हो गया है, तत्काल अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ रानी जी का हार चोर समेत लेकर आओ। सैनिक जंगल में चारों ओर भागने लगे। सैनिक हार की तलाश में भाग रहे थे। उधर गीदड़ ने कौवे से कहा कि इस हार को इस सांप के बिल में आधा अंदर और आधा बाहर रख दो। जैसे ही कौवे ने हार को सांप के बिल में रखा, सांप तुरंत बाहर आ गया। ठीक उसी समय वहां राजा के सैनिक भी आ गए। उन सैनिकों ने जैसे ही देखा कि रानी का कीमती हार इस सांप ने चुराया है, क्रोध से भरे एक सैनिक ने उस सांप का गला काट दिया। कौवा और कौवी दोनों खुशी से नाचने लगे। कौवे ने अपने मित्र गीदड़ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि यदि कोई शत्रु आपसे बहुत बलवान है तो उसे आप शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से मार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अज्ञात दुनिया मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी ऐसी कहानियां लेकर आएं आप तक तुरंत पहुंच जाए। हर हर महादेव।